तो दोस्तों पार्ट 1 में आपने देखा कि नितेश अपनी टीचर शिखा के साथ रोमांस करने ही वाला होता है, लेकिन वहाँ से शिखा चली जाती है। और अब इससे आगे तो आओ यार अपने कान में ईयरफोन्स डाल लो। क्या डाल भी लिए? बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा है। तो दोस्तों पार्ट 2 की शुरुआत होती है दिनेश और डायना से, और इन दोनों का छोटा सा सीन हुआ होता है जो हम लोगों ने पिछले पार्ट में देखा था। और इस सीन के बाद दिनेश डायना से कहता है कि अब हमें चोरी छिपे नहीं मिलेंगे, क्योंकि एक बार हमारा बिजनेस चल जाता है तो इसके बाद मैं शिखा को डिवोर्स देकर तुम्हारे साथ अपना घर बसा लूंगा। और फिर कहानी के आगे हम देखते हैं कि शिखा और दिनेश डिनर कर रहे होते हैं, और थोड़ी देर बाद इन दोनों में काफी बहस होने लगती है। और यहाँ पर शिखा अपने पति पर आरोप लगाती हैं और कहती हैं कि तुम्हें ना घर की परवाह है और ना ही मेरी और ना ही हमारी बेटी की। तुम हर बार बिजनेस करते रहते हो, और साथ ही मैंने तुम्हारे फोन में डायना नाम की लड़की का मैसेज भी देखा है, और मुझे पता है तुम दोनों का अफेयर चल रहा है और तुम उसके साथ सो भी रहे हो। और आगे फिर इसी बात को लेकर इन दोनों में काफी बहस होती है, जिसकी वजह से दिनेश वहां से उठ जाता है और कहता है कि अब हमारा रिश्ता आगे ठीक से नहीं चल पाएगा, और वो ये कहकर वहां से चला जाता है। और इसी बात को लेकर शिखा काफी दुखी हो जाती है और बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है। और कहानी के आगे हम देखते हैं कि शिखा अपने कमरे में सो रही होती हैं, और वो थोड़ी ही देर में आत्मनिर्भर बनकर अपने आप की प्यास बुझाती हैं, और साथ ही नितेश के सपने देखने लगती हैं, जहां पर नितेश उसके पास आता है और उसके साथ फुल रोमांस करने लगता है। यानी कि यहाँ पर हमें शिखा का 10 मिनट का बढ़िया सा सीन देखने को मिलता है, जिसमें शिखा के सपने में ही नितेश उसकी अच्छी तरीके से प्यास बुझा देता है। समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? और कुछ ही देर में शिखा का सपना टूट जाता है, क्योंकि दरवाजे पर कोई आया हुआ होता है। और शिखा जाकर देखती है तो वो चौंक जाती है, क्योंकि दरवाजे पर प्रीति और नितेश आए हुए थे। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि प्रीति की गाड़ी खराब हो चुकी थी और नितेश ने उसको घर तक लिफ्ट दिया है और वो वहीं से जाने वाला होता है। लेकिन प्रीति उससे काफी जिद करने लगती है कि जाने से पहले कॉफी पी कर जाना। और आगे हम देखते हैं कि प्रीति कॉफी बनाने चली जाती हैं और शिखा रूम में कपड़े बदलने के लिए चली जाती हैं। और कुछ ही देर बाद नितेश छुपकर शिखा को कपड़े बदलते हुए देख रहा होता है, और मौका देख कर वो शिखा को पीछे से पकड़ लेता है और चांस मारने लगता है। और इन दोनों में आगे कुछ समय के लिए कुछ सीन तो होता है, और इतने में वहाँ पर प्रीति कॉपी लेकर आ जाती हैं और नितेश को खोजने लगती हैं। और नितेश शिखा के कमरे से बाहर आता है, और प्रीति के पूछने पर नितेश कहता है कि गलती से मैं बाथरूम समझकर यहाँ आ गया। और कहानी की दूसरी तरफ दिनेश मुकेश से बात कर रहा होता है, और मुकेश कहता है कि मैं गारंटी दे दूंगा तुम्हें, और तुम बस 5 करोड़ बैंक में डला दो। और इसके बाद दिनेश भी 5 करोड़ बैंक में डालने के लिए राजी हो जाता है, और उसे लगता है कि शायद मेरा बिजनेस चलना शुरू हो जाएगा। जिसके बाद दिनेश खुश होकर डायना को अपने गले से लगा लेता है। और कहानी की दूसरी तरफ तीनों बैठकर कॉफी पी रहे होते हैं, और यहाँ पर शिखा का मूड थोड़ा सा खराब होता है, क्योंकि वो अपने पति से परेशान होती हैं। और यहाँ पर नीतीश प्रीति से बात कर रहा होता है और साथ ही उस पर लाइन भी मारने लगता है, और प्रीति को कहता है कि यार तुम बहुत ही खूबसूरत हो और तुम्हारा अभी तक कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। और ये सारी बातें शिखा को पसंद नहीं आती हैं, और वो बहाना बनाकर नीतीश को वहाँ से भगा देती हैं। और नीतीश के बाहर आने के बाद हमें एक छोटा सा फ्लैशबैक देखने को मिलता है, और यहाँ पर हमें पता चलता है कि नीतीश ने जानबूझकर प्रीति की गाड़ी को खराब किया है। और कहानी के अगले दिन स्कूल में सभी लोग आते हैं, और नीतीश प्रीति से मिलता है और उसे बाथरूम में लेकर आ जाता है, और साथ ही उसे अपनी दिल की बात कह देता है। यहाँ प्रीति भी उसे पसंद करती हैं और वो उसे हाँ कर देती हैं। और इसके बाद हमें इन दोनों का बाथरूम में ही एक देखने को मिलता है, जो 10 मिनट तक चलता है, जहाँ पर नीतीश प्रीति की अच्छी तरीके से प्यास बुझा देता है। समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? और ये सारा सीन वो अपने फोन में रिकॉर्ड भी कर लेता है।
और फिर कहानी में सभी स्टूडेंट घर चले जाते हैं क्योंकि यहाँ पर नीतीश बहाना बनाता है कि शिखा बीमार है, इसलिए वो सभी को घर भेज देता है। और शिखा को जब ये पता चलता है तो शिखा काफी गुस्से में आ जाती है, लेकिन नीतीश यहाँ पर शिखा पर लाइन मारना बंद नहीं करता है और वो उसे छूने की कोशिश करता है, जो शिखा को और भी ज्यादा गुस्सा दिलाती है और वो नीतीश को डांटने लगती है। तो यहाँ पर नीतीश शिखा को फोन निकाल कर प्रीति का गपागप वाला वीडियो दिखाता है और ये देखकर शिखा काफी हैरान हो जाती है और वो नीतीश को थप्पड़ मार देती है। और यहाँ पर नीतीश को ये सब बर्दाश्त नहीं होता है, जिसके बाद वो शिखा को ब्लैकमेल करने लगता है और कहता है कि अगर तुम मेरे साथ संबंध नहीं बनाओगी तो मैं तुम्हारी बेटी का ये वीडियो वायरल कर दूंगा और इससे तुम सबको बदनाम कर दूंगा। और ये सुनकर शिखा ना चाहते हुए भी वहाँ पर मजबूर हो जाती हैं। और यहाँ पर हमें नीतीश और शिखा का बढ़िया सा 10 मिनट का सीन देखने को मिलता है, जहाँ पर नीतीश शिखा की अच्छी तरीके से प्यास बुझा देता है। समझ रहे हो आप, समझ रहे हो। और ये सब हो जाने के बाद शिखा उससे कहती है कि जो तुम चाहते थे वो हो गया है, अब इस वीडियो को डिलीट कर दो। और यहाँ पर नीतीश वीडियो डिलीट करने से मना कर देता है और कहता है कि आगे से मैं तुम्हारे साथ और भी समझ बनाऊंगा। और ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है और शिखा वहाँ पर रोने लग जाती है। कहानी की दूसरी तरफ दिनेश भी काफी ज्यादा परेशान होता है क्योंकि उसने जो पैसे इन्वेस्ट किए थे तो उनसे ना कोई फायदा होता है और ना कोई मुकेश का फोन आता है। और मुकेश के साथ साथ डायना भी वहाँ से गायब हो चुकी थी। इस बात को सोचते हुए वो काफी परेशान हो जाता है। कहानी में फिर आगे शिखा घर जाने के लिए गाड़ी में बैठती है और उसे अपनी आंखों के सामने नीतीश दिखाई देता है और उसको देखते ही शिखा के दिमाग में नीतीश ने शिखा और प्रीति के साथ किया वो उसके आंखों के सामने घूमने लगता है। जिसके बाद वो गाड़ी को फुल स्पीड में डालकर नीतीश को टक्कर मार देती है और वो चोरी चुपके उसका फोन लेकर घर आ जाती हैं। और जब शिखा घर आती हैं तो वो अपने पति के गले लगकर रोने लगती हैं और वे दोनों एक दूसरे को सॉरी बोलकर अपने अपने हालात पर अफसोस करने लगते हैं। और इसी के साथ ये कहानी यहाँ पर ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों अब मिलते हैं अगले वीडियो में, और अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।